बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो सतगुरु की कृपा में ही सारी खुशियाँ निहित है। उनके चरणों में सब सुख समाया हुआ है। जो भी इनका आश्रय लेता है उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता, वह निर्भय पद को प्राप्त करता है। गुरुवाणी में सद्गुरु की दया की बढ़ाई इस प्रकार की गई है। भाव यही है कि सद्गुरु की कृपा से सब झूठ कपट अविद्या चतुराई का नाश होता है। तब श्रद्धा और विश्वास उपजता है। श्रद्धावान पुरुष के हृदय में ही ज्ञान निकटता है, ज्ञान टिकता है और सभी दुख तकलीफों वह चिंताओं से छुटकारा मिलता है। सद्गुरु की दया से ही हृदय पर भक्ति का रंग चढ़ता है और उसकी चिकनाहट से सब दुख ऐसे काफूर हो जाते हैं जैसे कमल के पत्ते से पानी। जिसके ऊपर सद्गुरु कृपा हो जाए फिर उसे यम का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि यम और महाकाल भी सद्गुरु के हुक्म के अधीन है। सद्गुरु के कृपा पात्र पर उसका कोई वश नहीं चल सकता। जिस पर सद्गुरु दयाल हो उसका तन मन सुखी एवं निरोगी रहता है, क्योंकि सद्गुरु स्वयं वैद्य बनकर अपने शिष्य अपने सेवकों का उपचार करते हैं और उसे सभी व्याधियों से पल भर में मुक्त कर देते हैं। सद्गुरु की दया में सब विद्या सिद्धियाँ और नव निधियाँ समाई हुई हैं, जो उनके कृपा पात्र सेवक को सहज में ही प्राप्त हो जाती हैं। जिस सेवक पर ऐसी कृपा हो जाए वह झूठ से निकलकर सच में समा जाता है, परमात्मा से एक रूप हो जाता है। सूक्ष्म रूप से वह सब हमारे साथ होते हैं, बल्कि हमारे विगत के स्वभाव संस्कार आदत और आचरण भी सूक्ष्म रूप से हमारे साथ होते हैं। संत महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि तुम्हारे शरीर की बनावट में तुम्हारे माता पिता का समावेश होता है, बाकी 90% तुम्हारा पिछला रूप होता है। तुम्हें तुम्हारे सद्गुरु का मिलना या न मिलना भी तुम्हारे पीछे का परिणाम है। ऐसे बहुत कम रिश्ते होते हैं जो ताजी और नए होते हैं। ऐसे ही तुम्हारा भजन और ध्यान भी अपने पीछे को ज़्यादा छिपाए रखता है। जिनके पिछले भजन ध्यान शरण सेवा और सत्संग कमज़ोर होते हैं, वे आगे की यात्रा तीव्र गति से नहीं कर पाते। तीव्रता की ओर पिछली भक्ति ही आगे बढ़ाती है। बहरहाल चाहे किसी अभ्यासी के विगत कमज़ोर हैं या मजबूत हैं, सभी को ध्यान की मंजिल में शून्य तक पहुंचना होता है। शून्य का मतलब है कि जहां पहुंच का कुछ नहीं बचता, जहाँ न भूतकाल का कुछ बचता, न वर्तमान काल का कुछ बचता और न ही भविष्य काल का ही कुछ बचता। शरीर की रचना में तुम पिछली सामग्री पाते हो तो तुम्हारा मन भी पिछली सामग्री से निर्मित होता है। जब सद्गुरु दया करके भजन अभ्यास से जोड़ देते हैं तो तुम्हारा भजन अभ्यास अपने पिछले बल पर ही ज़्यादा निर्भर रहता है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की जहाँ मिलोनी है, अर्थात जहाँ स्थूल शरीर की हद है और उस हद से सूक्ष्म शरीर की शुरुआत हो जाती है। स्थूल शरीर के साथ ही पिछला बहुत कुछ पीछे रह जाता है। सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म संस्कार आदि रह जाते हैं। जब भजन ध्यान की गति यथावत रहती है
तो साधक अभ्यासी की यात्रा शून्य की ओर बढ़ती है, जहाँ स्थूल और सूक्ष्म नहीं बचता, वहाँ शून्य होती है। परंतु शून्य अपने में पूर्ण तत्व को लिए होती है। पूर्ण तत्व में स्थिर होने के लिए शून्य तक पहुँचना ही होता है। शून्य एक अंधेरी कोठरी भी है, जहाँ उसके नूर के अलावा अन्य किसी प्रकाश की पहुँच नहीं है। यो तुम्हारे में भी रोशनी है, तुम्हारे मन में भी रोशनी है, तुम्हारे अहम में भी रोशनी है। इस रोशनी से तुम अपने संसार के पदार्थों संबंधों को देख पाते हो, परंतु अपने मन के प्रकाश से या बुद्धि के प्रकाश से या अपने अहम के प्रकाश से तुम अपने कुल मालिक शब्द स्वामी को न देख पाते हो और न सुन पाते हो, क्योंकि तुम मन चित्त बुद्धि या अहम नहीं हो, तुम एक सूरत आत्मा हो। तो अपने सूरत प्रकाश से शून्य तक पहुँच पाते हो। शून्य में स्थित हो जाने पर तुम पूरी तरह कुल मालिक पर आश्रित हो जाते हो। कुल मालिक का आश्रय ही तुम्हारी आगे की मंजिल होती है। इसे यूँ भी समझा जा सकता है कि सत्संगी शब्द अभ्यास में यानी अंदरूनी अध्ययन में प्रवेश करता है तो वह भाषाओं के तमाम शब्दों को पीछे छोड़ देता है। शब्दों को ही नहीं, उनके अर्थों को, उनके भावों को और उनके अनुवादों तथा टिप्पणियों को भी पीछे छोड़ देता है। इसे यूँ भी समझ सकते हैं कि अंदरूनी अध्ययन करने से पहले अभ्यासी ने अब से पहले अपने मन पर, चित्त पर, बुद्धि पर या अपने अहम स्वयं पर जिन भाषाओं के अक्षरों को अपने अंतःकरण का चित्तपटल पर अंकित कर रखा था, अब अपने चित्तपटल यानी अंतःकरण को पूरी तरह पोंछ डालना होता है, धो डालना होता है, मिटा देना होता है। इतना ही नहीं, जिन सांसारिक नाते रिश्ते या संबंधियों की रेखाओं से अपने में मैं की मूर्ति तैयार की थी या अपने मैं का चित्र तैयार किया था और इसमें तरह तरह की आशाओं और वासनाओं के रंग भरे थे, वह तमाम रंग उतारने होते हैं और वह सब रेखाएं हटानी पड़ती हैं जिन रेखाओं से मैं की आकृति तैयार हुई थी, जिसमें मैं की आकृति मिटा गई हो, रेखाएं मिट गई हो और सब अक्षर मिट गए हो, तो फिर कुछ नहीं बचता है तो वही एक बचता है जो सब तरफ से अकेला हो गया है। उसके सारे सहारे और संबंधी तथा पहचानने वाले पीछे ही रह गए हैं। इससे पहले उसके रहने के लिए बड़े बड़े आलीशान और भव्य मकान थे, वह सब भी पीछे छूट गए। रह गई है तो बस यह एक छोटी सी झोपड़ी, जिसमें वे सुख सुविधा की कोई वस्तु नहीं है, कोई साथी नहीं। झोपड़ी भी इतनी पुरानी और नाजुक फूस की बनी हुई है जो किसी भी आंधी के तूफान में किनारा कर सकती है। कमज़ोर और जर्जर झोपड़ी भी किसी ऐसे स्थान पर नहीं जहाँ कोई आबादी का शहर हो गया गांव हो, जहाँ ज़रूरत पड़ने पर कुछ समय रहा जा सके। बिल्कुल वीरान और सुनसान में अकेले जर्जर झोपड़ी है, जहाँ कोई मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े भी तो नहीं है जो उनके रेंगने की सरसराहट या उनके बोलने की भिनभिनाहट भी हो, कोई भी या नहीं। इसी से भी निश्चित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जहाँ कोई
टिमटिमाता चिराग भी नहीं जिसकी रोशनी में उन्हें देखा जा सके। झोपड़ी के ऊपर फूस पुराना तो है, मगर इतना घना कि चंद्रमा या सूर्य की रोशनी को अंदर नहीं आने देता। एकांत झोपड़ी में अकेला हूँ, अंधेरे के कारण दिशाहीन भी हो गया हूँ। मैं ही क्या दुनिया के सभी प्राणी न देखने वाले दृश्य को वहन कर लेते हैं, बल्कि अदृश्यों के दिखाई न देने पर भी अपनी जिंदगी जिए चले जाते हैं। और जो अंधेरा दृश्य को नहीं देखने देता है, उस अंधेरे में भी जीवन जिए चले जाते हैं। मैं भी अदृश्य दृश्य को देखे बिना भी और उजाले के बिना भी कितने ही जीवन जी चुका हूँ, परंतु जब से सद्गुरु की शरण में पहुँचा हूँ, मेरे जीने की दिशा भी बदल गई और मेरा देखने का नज़रिया भी बदल गया है। यानी मेरी दशा और दृष्टि बदल गई है। इसलिए अब मुझ पर उजाले के बिना नहीं जिया जाएगा। चाहे ज़मीन की यात्रा, चाहे आसमान की यात्रा है या भूमि के गर्भ की यात्रा है, प्रत्येक यात्रा के लिए प्रकाश की ज़रूरत है। हे मेरे शब्द स्वामी, तू प्रकाशवान है। प्रकाशवान ही नहीं अपितु समस्त प्रकाशों का स्रोत है। मेरे सद्गुरु, मैं तेरा अंश सूरत हूँ। मेरे ऊपर विभिन्न प्रकार के आवरणों की एक मोटी मजबूत सतह जम गई है, जिसके कारण मेरा प्रकाश लुप्त हो गया है और उन आवरणों ने मेरा प्रकाश न फैलने दिया है न चमकने दिया है। तुम्हारे ही संदेश वाहक सद्गुरु की कृपा से मुझे कुछ होश हुआ है, तो जाना हूँ कि मुझे इन तमाम आवरणों को उतार कर अपने मूल सूरत रूप में हो जाना चाहिए। मैं रात दिन प्रयास करता रहा हूँ और सुमरन सेवा शरण ध्यान करता रहा हूँ। सांसारिक साधनों और संबंधियों की आवश्यकता को पहचान गया हूँ और अपने शरीर में मन माया विषय और विकारों के चक्रों से ऊपर उस जगह आ चुका हूँ जहाँ से तुम्हारी सीमा शुरू होती है और बाकी दुनिया पीछे रह जाती है। मुझ में तुझसे ही जीवनता और चेतनता, तेरे ही आवाज़ और तेरी ही ज्योति है। मेरे भीतर तेरे अलावा अब और न किसी की चाह है, न आशा है, न जगह है और न कोई द्वैत है। फिर तेरा आलिंगन क्यों नहीं, एक तत्व क्यों नहीं, विलीनीकरण क्यों नहीं? तेरे ही स्वरूप ही मेरे स्वरूप में ज्योति है, बाकी सब दूर हो गई है। तू ही रह गया है, सारे आवरण हट गई है। तेरा रूप देखने को तेरे ही स्वरूप की ज्योति जला ली है, ताकि तेरा रूप देखा जा सके। भाग्यशाली गुरुमुखो।